अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सफ़ान खान। जिस वक्त मुल्क में सियासी माहौल गर्म है, कराची के अंदर मुत्तहिदा के तमाम जो धड़े मुख्तलिफ पार्टीज एक हो रही हैं, और दूसरी तरफ पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी सूबाई हुकूमत खैर पख्तूनख्वा में तमाम तवज्जो का मरकज ज़मान पार्क है। कुछ देर बाद भी कहा जा रहा है कि कोई मुलाकात होगी, पंजाब असम्बली के मुस्तकबिल का फैसला उस मुलाकात में होने जा रहा है वज़ीर आला पंजाब इमरान खान साहब की। इस दौरान आपको ये बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है, वहाँ गवर्नेंस के हालात क्या हैं। प्रोग्राम शुरू करते हुए आपको वहाँ के लोगों का एहतजाजी मुजाहरा आटे को लेकर और वहां के रहनुमाओं और वुज़रा के बारे में उनके कमेंट सुनाते हैं कि वो क्या कहते हैं उन लोगों के बारे में जो कि पूरी तवज्जो अपनी पूज रखे हुए हैं पंजाब की तरफ, के लोग क्या कहते हैं वहां के। लेट्स हियर दिस। हुकूमत ने कुछ चंद अफराद को कोटा दिया हुआ है जो ब्लैक पे वो तकसीम कर रहे हैं और ब्लैक पे वो भेज रहे हैं। हमारा हुकूमत से ये मुतालिबा है कि ये जो आप 1300 या 1400 पे जो आटा भेज रहे हैं उसको बेशक 1500-1600 पे करें और आम दुकानदार में उस पर तकसीम करें। कोटा सिस्टम बिल्कुल ख़त्म करें। पीके का वजीर खुराक है, नेशनल फूड अथॉरिटी है, सब नाकाम है। हमारा वजीर खुराक जो है वो इसी हल्के का है जिस हल्के में हम लोग खड़ा है। यकीन करो वो वजीर खुराक साहब जो है आतिफ साहब हो, वो तो मैंने देखा भी नहीं है इधर। वो नजर आएंगे भी नहीं क्योंकि तमाम वुज़रा तमाम सूबाई क़यादत ज़मान पार्क में इमरान खान साहब के इर्द गिर्द नजर आती है और सूबाई क़यादत की नाअहली एक ऑडिट रिपोर्ट में भी इसका भांडा फूट चुका है। इस ऑडिट रिपोर्ट जिसके चंद पैरास हमने आपके सामने कल रखे थे, आज तफसीली इस रिपोर्ट का जायजा हम लेने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में आपको तकरीबन 44 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियां किस तरह सामने आई, किन महकमों में सामने आई, कौन से डिपार्टमेंट में सामने आई और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बेनकाब हुए। इस ऑडिट रिपोर्ट में जो ऑडिटर जनरल केपी ने 2021-22 के हवाले से बनाई, इसने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। 32 महकमों और इदारों से मुतालिक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात सामने आए। बेज़ाब्तगियां, खिलाफ ज़वाबित अखराजात की निशानदेही हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के माली मामलात में संगीन बदउनवानियां ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुए और 2021-22 में खैबर पख्तूनख्वा में 44 अरब 93 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तगियों बेकायदियों की निशानदेही हुई और मुख्तलिफ महकमों के जेर निगरानी तरक्याती मनसूबों, भर्तियों, खरीदारियों, अदायगियों और महसूलात में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियां भी सामने आई। मजमूई तौर पर 24 महकमों में बेकायदियों के तकरीबन 289 केसेस पर ऑडिट पैराज सामने आए। मुख्तलिफ महकमों में आलात की खरीदारी के 18 केसेस में 7 अरब 73 करोड़ रुपए की बेकायदियां सामने आई। जो अदायगियां हुई, खजाने को उससे नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ महकमों में खिलाफ कवाबिद अदायगियों से खजाने को 12 अरब 21 करोड़ 40 लाख रुपए का टीका लगाया गया। महकमा सेहत में आलात और अद्वियात खरीदारी में 2 अरब तकरीबन 2-3 अरब रुपए के ऑडिट एतराज़ात लगाए गए। मौलवी अमीर शाह अस्पताल के लिए बगैर स्पेशलिस्ट CT स्कैन मशीन खरीदारी से खजाने को 2 अरब 95 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के लिए कूलिंग टावर और जो चेले की तनसीब हुई, इस पर 7 करोड़ 38 लाख रुपए की मशकूक अदायगियां ऑडिटर जनरल ने निशानदेही करी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बाजोड़ और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मोहम्मद के लिए आलात खरीदारी में 8 करोड़ रुपए की बेकायदियां सामने आई। महकमा दाखिला कबायली उमूर ने गैर जरूरी और मशकूक अखराजात की मद में खजाने को 1 अरब 94 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। महकमा एडमिनिस्ट्रेशन में माली मामलात पर 10 करोड़ 83 लाख रुपए के ऑडिट एतराजात सामने आए। इसी तरह महकमा ज़राअत में 1 साल के दौरान 3 अरब 44 करोड़ रुपए की बेकायदियां सामने आई। महकमा औकाफ, हज और मजहबी उमूर में 20 करोड़ 25 लाख रुपए की बेकायदियों का इंकशाफ हुआ। CNW में 1 साल के दौरान 1 अरब 9 करोड़ 40 लाख रुपए की बेकायदियां सामने आई। एनर्जी एंड पावर सेक्टर में 23 अरब से जायद की बेकायदियां। लावी तवानाई मंसूबे में ताखीर से 16 अरब 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ खजाने को, कौमी खजाने को। महकमा माहौलियात में तकरीबन 42 करोड़ 18 लाख रुपए की बेकायदियां सामने आई। इसी तरह महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पर प्रॉपर्टी टैक्स, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन और दीगर मद में तकरीबन 1 अरब रुपए का आप कह सकते हैं कि नुकसान, इसमें बेकायदियां सामने आई हैं। और महकमा खजाना के जेर इंतजाम खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी में 58 करोड़ 70 लाख की बेज़ाब्तगियां, महकमा खुराक में 8 करोड़ 34 लाख रुपए की बेज़ाब्तगियों की निशानदेही हुई। तो ये वो हुकूमत है सूबाई जिसकी तमाम तर तवज्जो पंजाब में और ज़मान पाक में मरकूज है। वहां पर होने वाले वो इंकशाफात हैं जो कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर सामने आए। इस पर आगे बढ़ते हैं, इस पर सवालात भी उठाएंगे कि इस रिपोर्ट पर आगे क्या एक्शन हो सकता है, क्या नैब एक्टिव हो सकता है, अपोजिशन क्या सोच सकती है इस मामले को आगे नैब या दीगर अथॉरिटीज पर ले जाने का। इसमें मनसूबे में इसमें कुछ अहम प्रोजेक्ट्स की निशानदेही भी हुई है। मिसाल के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर
एनर्जी डिपार्टमेंट के अंदर 7.7 अरब रुपए की इरेगुलरिटीज या बेकायदियां सामने आई। इसमें तकरीबन 2.8 अरब रुपए एक कॉन्ट्रैक्ट है फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ इक्विपमेंट फॉर 84 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो तकरीबन 84 मेगावाट का था, जिसका इनॉग्रेशन हुआ था, और इस इनॉग्रेशन की तस्वीर भी हमारे पास है। इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की आप तफसीलात दे सकते हैं। निशानदेही हुई कि तकरीबन 2.8 अरब रुपए के जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ प्रोक्योरमेंट के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट जो था उस अवार्ड के ऊपर एतराजात ऑडिट की तरफ से उठाए गए। कहा गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट सही तरह से अवार्ड नहीं हुआ, जिससे तकरीबन 2.8 रुपए की इरेगुलरिटीज जो हैं वो निशानदेही एनर्जी डिपार्टमेंट में हुई। इसी तरह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में तकरीबन 18.45 अरब रुपए की इरेगुलरिटीज सामने आई। और मेन जो कहा गया, जिसमें जो लॉयंस शेयर है, दैट वाज ऑफ गोमलजम डैम प्रोजेक्ट, जो आप तफसीलात जिसकी आप स्क्रीन पे देख भी सकेंगे। इस मंसूबे में जो मेजॉरिटी कहा गया कि शेयर इसका था, जिसमें मेजर बेज़ाब्तियां सामने आई। और महकमे में खैबर पख्तूनख्वा के हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से जो बुनियादी शुबा होता है, इसके बारे में भी तफसीलात सामने आई। तकरीबन 3 अरब रुपए की रेगुलरिटी सामने आई। इसमें एक मेजर शेयर तकरीबन 449 मिलियन रुपीस का, यानी तकरीबन 44 करोड़ रुपए से जायद का, जो लैब सर्विसेज हायर की गई कोविड टेस्टिंग के लिए, उस हवाले से जो टेस्टिंग कोविड की हुई, उस हवाले से सामने आई कि तकरीबन 44 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियां उसमें हुई। इसी तरह हर महकमे के बारे में तकरीबन करप्शन और बदअनवानी की एक दास्तान इस ऑडिट रिपोर्ट में बेनकाब हुई। आरिफ यूसुफजई साहब जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं पेशावर के, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, ये रिपोर्ट ने तो चट्टा बट्टा खोल, तमाम महकमों का खोल के रख दिया है चट्टा बट्टा। क्या क्या हुआ, किस तरह हुआ, और ये वो हुकूमत थी जो शफाफियत के दावे करती रही और अरबों रुपए की करप्शन हुई है इनके महकमों में। ये जो अभी ऑडिट रिपोर्ट है 2021 और 22 के लिए खैबर पख्तूनख्वा की जो एक्सपेंसेस थी, या जो इनकी रेवेन्यूज थी, या इनकी जो अदायगियाँ थी, इस हुकूमत ने किस तरह की हैं, उस हवाले से ये कंप्लीट ऑडिट रिपोर्ट है। और मैं आपको बताऊं कि ये कंपाइल हुई है और इसको गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली को अरसाल कर दिया गया है, जो कि उसने बाद में इसको असम्बली में प्रोवाइड करना था। और अब से चंद लम्हे पहले मैंने सूबाई असम्बली से वेरीफाई किया है कि जो ऑडिट रिपोर्ट कंपाइल है ऑडिटर जनरल खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से, वो गवर्नर को अरसाल किया गया था। क्या उसकी कॉपी अब बाज़ाब्ता तौर पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पहुंच चुकी है? तो उन्होंने तस्दीक की है कि ये रिपोर्ट सूबाई असम्बली पहुंच चुकी है, और अब जब इजलास आएगा तो इस रिपोर्ट को सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा, और सूबाई असम्बली में पेश होने के बाद इसका फैसला होगा कि इसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भिजवाना है या इसका क्या करना है। अब जहां तक इस ऑडिट रिपोर्ट का ताल्लुक है, या इससे साबका ऑडिट रिपोर्ट्स का ताल्लुक है मुख्तलिफ महकमों के हवाले से, उसमें अजीब व गरीब किस्म के इंकशाफात हो रही हैं। और हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, जो कि तब्दीली की दावेदार थी, जो कि सूबे में शफाफियत के दावेदार थी, उनकी अपनी गवर्नेंस, पैटर्न ऑफ गवर्नेंस इस तरह है कि वो जो ऑडिट और अकाउंटिंग और साथ में मालियाती रूल्स रेगुलेशंस हैं, उन पर वो पूरा नहीं उतर रहे। तो सीरियस क्वेश्चन है कि एक हुकूमत जो चल रही है, गुज़िश्ता 9 साल से चल रही है, वो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा है, जो ऑडिट और अकाउंटिंग और मालियाती तकाजे हैं उनको बरूइकार लाके नहीं चल रही, बल्कि उससे हट के पैटर्न पे चल रही है, या इन वायलेशन ऑफ द सेट पैटर्न्स जो कि आपके ऑडिट और अकाउंट्स के हैं उनके खिलाफ चल रही है। तभी ये जो मौजूदा अभी ये ऑडिट रिपोर्ट है, इसमें अगर मैं बताऊं तो ये कुछ 44.5 अरब रुपए की बेज़ाब्तियां हैं, और इसमें कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने की बातें हैं। अब अगर हम इसमें सरसरी में आपको सैफान साहब बताऊं तो इसमें एक टारगेट था इस दौरान सूबाई हुकूमत के लिए 5,250 मिलियन रुपए की जो इनकी रिकवरीज थी। 5,250 मिलियन का मतलब कोई 5 अरब रुपए से जायद की इनकी रिकवरीज थी। जो ऑडिट रिपोर्ट बता रही है कि इसमें जो इन्होंने रिकवरीज की हैं वो सिर्फ और सिर्फ 217 मिलियन है, यानी 5 अरब 5.5 अरब की जो इनकी रिकवरीज होनी थी, उसके मुकाबले में इन्होंने 217 मिलियन की रिकवरी की है, लाइक 20 करोड़ समथिंग की इन्होंने रिकवरीज की हैं। और इसके अलावा एक और बात है कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ महकमों के जिम्मे वफाक के बिजली की मद
में अदम अदायगियां हैं, महसूलात हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेस्को को पे करनी है, इनके बिलों की पेंडेंसीज हैं, तो इस ऑडिट रिपोर्ट में उसकी निशानदेही की गई है कि वो मसाइल भी सॉर्ट आउट नहीं की गए हैं और जो पेस्को के पेंडेंसीज हैं मुख्तलिफ महकमों के जिम्मे, वो भी हुकूमत ने उसको एड्रेस नहीं किया और वो मसला भी ताहाल जू का तू चल रहा है। इसकी फिगर तकरीबन बताई गई 675 मिलियन की, लेकिन आरिफ साहब ये बताएं कि इस 44 अरब रुपए के अंदर ये कहा गया कि 17.86 कह सकते हैं 18 अरब रुपए, ये वो रकम है जो कहा गया कि द एक्सपेंडिचर्स वर मेड विदाउट एलोकेशन ऑफ बजट। तो ये तो एक बहुत ही अलार्मिंग साइन है कि आप विदाउट एलोकेशन, विदाउट बजट अगर 18 अरब रुपए मुख्तलिफ महकमों ने खर्च कर दिए हैं, तो इसका मतलब तो इसकी कोई अकाउंट फॉर था ही नहीं, ना बजट था ना एलोकेशन थी, और 18 अरब खर्च कर दिए। 21 अरब के तो वो हैं जो एतराजात ऑडिट ने लगाए अखराजात पे, 18 अरब ऐसे हैं जो खर्च हुए विदाउट एनी बजट खर्च हो गए। ये कैसे हो गया अरे साहब? देखिए जी, इस ऑडिट रिपोर्ट बड़ी दिलचस्प है और उसमें जो उन्होंने निशानदेहियां की हैं संगीन किस्म की बेज़ाब्तियां हैं। कहीं पर बजटरी एलोकेशन नहीं है, कहीं पर एक्सपेंसेस की गई हैं तो वो मुताल्लिका रूल्स रेगुलेशन के तहत नहीं है जो कि मालियाती रूल्स हैं। अगर कहीं परचेजेस और प्रोक्योरमेंट की गई है तो वहां पर भी रूल्स रेगुलेशन को बालाताक रखा गया है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में खैबर पख्तूनख्वा प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी है, तो जो प्रोक्योरमेंट रूल्स है उनकी भी खिलाफ वर्जी की गई है। ये तमाम वो चीजें हैं, पूरा एक पेंडोरा बॉक्स है। अगर पूरी ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ा जाए, एक एक लफ्ज को पढ़ा जाए, तो ये पूरा एक पेंडोरा बॉक्स है। अगर कहीं पर एलोकेशन नहीं है तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऐसे हेड्स में सैलरीज दी गई हैं, लाइक पिशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार में जो मुलाजिमीन है उनकी तनख्वाहों का भी इसमें जिक्र है कि वहां पर वो जो तनख्वाहें दी गई हैं वो प्रॉपरली उस रिकॉर्ड के साथ मैच नहीं कर रही है। एक और अहम तरीन नुक्ता इस ऑडिट रिपोर्ट में उठाया गया है कि एक तो होती है एक्सटर्नल ऑडिट, जब होती है तमाम महकमे अपने एक्सपेंसेस करके सालाना ऑडिट होती है, एक वो ऑडिट होती है, एक इंटरनल ऑडिट होती है। हर महकमे में एक इंटरनल ऑडिट का निज़ाम मौजूद होता है। इस ऑडिट रिपोर्ट में इसकी निशानदेही हुई है कि तमाम महकमों का इंटरनल ऑडिट इंतहाई कमजोर है, वो जो मतलूबा मयार है उसके मुताबिक नहीं है। तो इंटरनल ऑडिट भी उस जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ने खुद ही अपने मामलात का ऑडिट करके, जो एक प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर ऑडिट ऑफिसर होता है हर डिपार्टमेंट में, तो ये कुछ टोटल 32 हमारे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मातहत जो इदारे हैं या जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये उनकी ऑडिट्स हैं, ऑडिट पैरास हैं, इसमें बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ है, इसमें बेकायदगियां हैं और इसमें ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए आप सही कह रहे हैं। लाइक सेफान में आपको बताऊं, कुछ मंसूबे डिले हैं, डिलेड मंसूबों की वजह से बताया गया है कि उसमें कौमी खजाने को अरबों का नुकसान पहुंचाया गया है। लाइक कोई मंसूबा मुकम्मल होना था, उसके लिए लोकेशन थी, लेकिन वो मंसूबा बर वक्त नहीं मुकम्मल हुआ, उसकी वजह से काफी नुकसान हुआ। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो कि नैब के पास भी जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो गोरकिन मतिलतान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसकी तफसीलात हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बता रहे थे, 84 मेगावाट्स का, कहा गया है जी कि इसकी जो 3 अरब रुपए की पेमेंट्स हैं प्रोक्योरमेंट के लिए, इक्विपमेंट की, ये डाउटफुल है, इस ऑडिट रिपोर्ट में लिखा गया। अब ये बात तो मजीद तहकीकात तलब है कि अगर इसकी प्रोक्योरमेंट 3 अरब रुपए की हुई है और एनर्जी डिपार्टमेंट ने की है और ये पेमेंट ही डाउटफुल है, इसका तो इनॉग्रेशन जो हुआ जिस तरह हुआ सारी हम स्क्रीन पे दिखा भी रहे, तो नैब शुड टेक दिस अप। ये मैं आपसे सवाल ही पूछता हूँ और मजीद इससे गुफ्तगू भी करता हूँ। ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं और मजीद स्टोरीज इस वो क्या हुए हैं इंकशाफात, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। आज आपको बता रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में किस तरह हुई हुकूमत, क्या था तर्ज हुक्मरानी। वो जमात जिसकी पूरी क़यादत हमें नजर आती है पंजाब में ज़मान पार्क के इर्द गिर्द, उस जमात की अपनी गवर्नमेंट के दौरान जिसने शफाफियत के दावे करे, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, ऑडिट पैरास के अंदर क्या क्या इंकशाफात हुए हैं। आपको बताया कि तकरीबन 44 अरब रुपए की इरेगुलरिटीज हैं। इसके अंदर 17-18 अरब रुपए तो ऐसी अमाउंट है जो कि विदाउट एनी सैंक्शन बजट एलोकेशन खर्च कर दी गई, और इसी तरह 21 अरब की ऐसी अमाउंट है जिसपे इरेगुलरिटीज के मामला सामने आए हैं। इन पैरास के अंदर मुख्तलिफ नैब केसेस छुपे हुए हैं। मिसाल के तौर पर BRT के हवाले से इसमें मेंशन है कि मार्च 12, 2018 को एक मुआहदा BRT के हवाले से एक चीनी कंपनी के साथ ट्रांस पिशावर कंपनी का हुआ। इस मंसूबे के तहत 220 बसें
जो इनको खरीदनी थी, और 220 बसों में से तकरीबन सिर्फ जो बसें आई वो 128 थी। 92 बसेस ऐसी जिनकी मालियत और पेमेंट दे दी गई 2.9 अरब रुपए, वो मौसूल ही नहीं हुई और 2020 के इख्तिताम तक भी मौसूल नहीं हुई। जो ऑडिटर जनरल है उन्होंने कहा है जी कि जब उनसे पूछा गया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कि आखिरकार ये बसें क्यों नहीं आई, तो उनका जवाब जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया वो इवेसिव, यानी उन्होंने हकायक को छुपाने की कोशिश करी। तो इस पर एक इम्पार्शियल इंक्वायरी का मुतालबा ऑडिटर जनरल ने किया कि इस पर इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि बीआरटी की ये 90 से ज्यादा बसें आखिर गई कहां, जिनके हवाले से 3 अरब रुपए अवाम के पैसे से, अवाम के टैक्स पेयर मनी से जारी किए गए। इस तरह से इसमें और बहुत से नैब केसेस भी पोशीदा हैं। इन पर ही बात करते हैं। सरदार औरंगजेब साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, मेंबर है के नून लीग के खैर पख्तूनख्वा के। सरदार साहब, ये अब जिस तरह अभी आरिफ साहब ने बताया भी हमें कि ये असेंबली जाएगी, वहां डिस्कस होगा, फिर फैसला से मजीद होगा, इसमें तो बहुत बड़े पैमाने पर बदनवानी के किस्से सामने आ रहे हैं। क्या आप लोग इसको मजीद टेकअप करेंगे, इसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में या आगे और नैब वगैरह के फोरम्स में लेकर जाएंगे इन केसेस को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने एक हकायक के ऊपर जो है ये बात की है और इनके सारे उन चीजों से पर्दा उठाकर सामने लाने की कोशिश की है। देखिए 32 अदारों में 45 अरब रुपया कमो बेश जो करप्शन हुई है, जो खुर्द बुर्द हुआ है, ये 1 साल की रिपोर्ट है, 2021-22 की रिपोर्ट है। अब इनकी 10 सालों से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, तो आप अंदाजा लगाएं कि सूबे का क्या अशुर इन्होंने किया है। देखिए जो बीआरटी की आपने बात की है कि बसों में 3 अरब 3.5 अरब रुपए की जो करप्शन हुई है, मैं समझता हूं कि एक दफा आपको शायद याद होगा कि जो हमारी हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट, उसने इसकी तहकीकात का जो बीआरटी का के ऊपर पैसा लगा है, इसकी तहकीकात का उन्होंने जो है वो फैसला सुनाया है। और अगर हुकूमत फेयर थी तो उसे फेस करना चाहिए था, उसकी तहकीकात होनी चाहिए थी, लेकिन सूबाई हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में चली गई और उसका स्टे ऑर्डर ले लिया। अब आप देखें गुज़िश्ता 10 सालों से खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और पहले दिन जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने कहा था 90 दिन के अंदर अंदर हम करप्शन का खात्मा करेंगे और सूबे को तरक्की की राह पे गामजान करेंगे। और अगर इसके अलावा अगर आप देखें तो जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, उन्होंने कहा था कि मैं 50 लाख मैं घर दूंगा, 1 लाख नौकरियां दूंगा, करप्शन का खात्मा करेंगे और इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजान करेंगे और कर्जे लेने से मैं मौत को तरजीह दूंगा। सबसे ज्यादा अगर कर्जा 75 सालों का हिसाब देखें तो उसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत में लिया गया है। और हमारे सूबे की ये हालत है कि जब 2013 में यहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी, खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ 37 अरब रुपए का मकरूज था। आज अगर आप देखें तो 900 गालबन कमो बेश 87 अरब रुपए का खैबर पख्तूनख्वा मकरूज है। सरदार साहब ये स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि इससे पहले भी ऑडिट रिपोर्ट इस तरह आई होंगी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जाती हैं, आगे केसेस शायद नैब को भी फॉरवर्ड होते हो, तो आप लोग प्रोसेस क्या होगा इसका आगे आवाम के लिए? क्योंकि ये रिपोर्ट आएगी, मीडिया में खबर की हद तक रहेगी या इस पर कोई कानूनी कार्रवाइयां होंगी, केसेस बनेंगे, असेंबली के मेंबर्स किस तरह से टेकअप करेंगे? क्योंकि असेंबली के अंदर भी आरिफ यूसुफ साहब ने अभी खबर ब्रेक की है कि ये जा रहा है मामला, ये टेकअप होगा, तो आप किस तरह इसको स्ट्रैटेजी क्या है आप लोगों की जमात की, नून लीग की? जी अगर ये असेंबली में आएगा और जरूर आएगा, नहीं आएगा तो हम जरूर इसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी करवाएंगे, वहां पे ये डिस्कस होगा और हम इसका एक एक पाई का हिसाब इनसे लेंगे। ये इस सूबे के गरीब, आप देखें जितना पाकिस्तान में अगर गरीब सूबा है तो खैबर पख्तूनख्वा है। इसके अंदर अगर इतनी बड़ी करप्शन जो 1 साल के अंदर 45 अरब रुपए की करप्शन हुई है और अगर इसका 10 सालों का हिसाब लगाएं तो इसी वजह से आज आप देखें हमारे सूबे के अंदर मुलाजमीन को तनख्वाहों के पैसे देने के लिए जो है वो वसाइल मौजूद नहीं है। तो ये सब कुछ करप्शन की नजर हुआ है और बीआरटी को की अगर इंक्वायरी की जाए तो यहाँ पे अरबों रुपए की करप्शन है। बीआरटी के अलावा भी इसमें महकमा सेहत के हवाले से आरिफ यूसुफ साहब ये बताया गया कि कोविड के हवाले से टेस्टिंग फैसिलिटीज जो बनाई गई उसमें कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करते हुए अनड्यू फेवर दिया गया, वो तकरीबन 45 करोड़ रुपए का फेवर दे दिया गया। तो ये जिन लोगों ने पैसे बनाए या जिनको अनड्यू फेवर मिला और जिन्होंने दिया, क्या आपको लगता है आरिफ साहब कि इस पे आगे बात बढ़ेगी या इट विल बी अ कंक्लूसिव कुछ होगा इसमें, या इट विल बी ओनली अ मीडिया हेडलाइन ओनली? क्या होगा ये आरिफ साहब?
नहीं, देखिए सेफान साहब, एक मैं आपको बताऊं कि जहां तक ये ऑडिट पैरास का ताल्लुक होता है, ये जाहिर बात है किसी न किसी एक स्टेज पे कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन जो चीज़ें क्लियर नहीं होती, जाहिर बात है वो एक तहकीकाती अमल के से गुजरती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी में जाती हैं, जहाँ पर अवामी नुमाइंदगान सबसे पहले इन अकाउंट्स का ऑडिट करते हैं, तो और फिर उसमें तहकीकात करते हैं और फिर केसेस रेफ़र किए जाते हैं मुताल्लिका इदारों को। तो इम्कान तो है कि जब ये सिलसिला जाएगा, और जिस तरह सरदार औरंगज़ेब नलोटा साहब, ये सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, ये बैठे हुए हैं, इनकी पार्टी, एक तो मैं अफसोस के साथ कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के अंदर या असम्बली के बाहर कोई अपोजिशन नहीं है। असम्बली के अंदर जो लोग होते हैं वो अमूमन वज़ीर आला के छतरी तले आना चाहते हैं, उनसे फंड्स लेना चाहते हैं, तरक्याती काम लेना चाहते हैं। तो एक तो हमें पख्तूनख्वा में कहीं पर कोई अपोजिशन नहीं असम्बली के अंदर, नहीं असम्बली के बाहर नज़र आ रही है। अगर कोई थोड़ी बहुत अपोजिशन है तो वो जाहिर बात है हम और आप जैसे इन प्रोग्राम्स के ज़रिए यहाँ के इशूज़ हाईलाइट करके, यहाँ जो मिसमैनेजमेंट है या जो करप्शन की टेल्स कहानियाँ हैं वो हाईलाइट करके हम अपना फरीज़त सर अंजाम देते हैं। लेकिन सियासी जुमातें इस हवाले से हमें उनमें वो एक्टिविज्म नहीं आता। अब हम यकीन से ये कह सकते हैं कि जब ये अब असम्बली में, मैंने थोड़ी देर पहले जब कंफर्म किया, तो असम्बली सेक्रेटेरिएट ये ऑडिट रिपोर्ट पहुंच चुकी है, और जब असम्बली में जाएगी तो हमें तवक्को है कि नून लीग, ANP, पीपल्स पार्टी या दीगर जो अपोजिशन जुमातें यहाँ पर मौजूद है वो इस हवाले से कोई ना कोई लाहमल तय करेगी और उसको संजीदा लेगी और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। अब सेफान साहब, मैं आपको बताऊं, ये जो ऑडिट में एक ब्रीफली मैं कुछ 2-3 पॉइंट जो अहम है वो उसकी मैं निशानदेही करूं कि अगर हम कहें इसको देखें कि एनर्जी एंड पावर में 24 अरब रुपए की बेज़ाब्तियां हैं, बेकायदगियां हैं, रेगुलरिटीज़ है और उस पर करप्शन है। 24 अरब रुपए एनर्जी एंड पावर में, ये हमारा की सेक्टर था। खैबर पख्तूनख्वा में पावर सेक्टर में डैम्स बनने थे। इमरान खान ने 356 डैम्स का कहा था, वो तो अब वो डैम्स की कहानी भूल गए हैं। दरअसल वो 356 डैम नहीं थे, वो रन ऑफ द रिवर स्मॉल पावर प्रोजेक्ट्स लगने थे कि जो स्वात में, चतराल में, इस तरह दीगर जो इलाके हैं जहां पर हमारे एक नेरी और रिवर का निज़ाम है, तो रन ऑफ द रिवर वो प्रोजेक्ट्स थी। आज आप लोग, कोई बंदा इमरान खान PTI की ज़बान से वो 356 डैमों की कहानी नहीं सुनता। जो उसमें स्मॉल पावर जनरेटिंग यूनिट्स लगी थी वो डिसमेंटल हो गई हैं, वक्त के साथ साथ वो खराब हो गई, उनका लुक आफ्टर नहीं था, वो भी जो पैसे इन्वेस्ट की गए थे वो भी सारे कुआं काते चले गए हैं। और अब वो स्मॉल पावर जनरेटिंग यूनिट्स जो इमरान खान जिनको डैम्स बोलते थे वो एक अलग कहानी है। तो अब हम पावर एनर्जी में यहाँ 24,000 रुपए जाहिर किए गए हैं। इसी तरह महकमा औकाफ में 20 करोड़, महकमा ज़राअत में 3 अरब। ज़राअत बहुत अहम सेक्टर है खैबर पख्तूनख्वा का, और हम देख रहे हैं कि इसकी तरक्की के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए गए, और यहाँ 3 अरब से जायद की मिस अप्रोप्रिएशन या मुबैना जो इरेगुलरिटीज़ है उसकी निशानदेही हो रही है। महकमा उमूर और जो कबायली इलाका जात हैं उनमें 1.5 अरब रुपए की तक की इस तरह की इरेगुलरिटीज़ हैं। सबसे एक की सेक्टर है शोबा सेहत हमारा, उसमें 7-7.5 अरब की इरेगुलरिटीज़ है। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो कि खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा कि हेल्थ के शोबे में सेहत कार्ड को इंट्रोड्यूस कराया गया, उसके ज़रिए से भी काफ़ी जो अदायगी होती है इंश्योरेंस कंपनी को होती है। लेकिन जो हस्पताल बनाए गए थे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, जो अस्पताल कायम किए गए थे, अब रोल बैकिंग हम देख रहे हैं। कहीं पर अस्पताल जो इन्होंने इस्टेब्लिश की थी या इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे उनकी रोल बैकिंग, हॉस्पिटल्स बंद हो रही हैं, और कहां पर डबल शिफ्ट में जो तालीम दी जा रही थी वहां पर स्कूल्स भी बंद हो रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि PTI जब अपने 90 साल में दाखिल हो गई है तो अगर थोड़े बहुत इन्होंने कोई काम की थी, अब उन कामों की रोल बैकिंग हमें नजर आ रही है। बुनियादी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के पास इस वक्त वसाइल का शदीद फुकदान है, फंड्स नहीं है, पैसे नहीं है। हर महीने तनख्वाहें के इंतजाम के लिए 35 अरब रुपए, तकरीबन कोई 5-5.5 जो लाख खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी या सरकारी नीम सरकारी मुलाजिमीन है, उनकी तनख्वाहों के लिए आपको 34-35 अरब रुपए हर महीने देने पड़ते हैं, जो कि मुख्तलिफ सेक्टरीज, दीगर मद्दात से, दीगर हेड से, तरक्याती बजट से पैसे काट के सूबाई हुकूमत को तनख्वाहों की अदायगी के लिए देती है। तो हुकूमत का ना अपना कोई टैक्स बेस है, ना इनकी अपनी कोई रिकवरीज है, ना इनकी कोई महसूलात है। और महसूलात की तो हालत यह है कि जो बताया गया है कि 5,250 अगर रिकवरीज थी तो उसमें 217 मिलियन की एक ब्रेक लेनी आ रहा ना होने के बराबर। इस ब्रेक के बाद आप साथ हैं मजीद महकमों के होने वाली होशरुबा करप्शन की दास्तानें, ये सब कुछ आपके सामने करेंगे बेनकाब, और रिपोर्ट में होने वाले इंकशाफात। हमारे साथ रहेगा इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में ऑडिटर रिपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली बदउनवानियाँ, इरेगुलरिटीज़, बेकायदगियाँ और बेज़ाब्तगियाँ, उन तमाम के हवाले से इंकशाफात हो रहे हैं। आपको ये बताते चले कि खैबर पख्तूनख्वा के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी मुबैना बेज़ाब्तगियों की एक दास्तान सामने आई है। तकरीबन 90 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगियाँ सामने आई और इन बेज़ाब्तगियों में से तकरीबन 56 करोड़ रुपए स्टेशनरी, किताबें और इनकी खरीदारी के अंदर सामने आई। आप इससे अंदाजा लगाएं कि सेहत, तालीम, कोई शोबा ऐसा नहीं था जहां पर करप्शन की कोई दास्तान ना छोड़ी गई है। इसी तरह से जो महकमा फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है और खासतौर पर बिलियन ट्री सुनामी जिसका बड़ा चर्चा इमरान खान साहब करते हैं, वहां तकरीबन 4 करोड़ रुपए कहा गया कि इलीगल कटिंग यानी गैर कानूनी तौर पर दरख्तों को काटना या इंक्रोचमेंट जो उनकी हुई इस हवाले से सामने, यानी जंगलात में भी कोई छोड़ा नहीं गया सिरा करप्शन का और यहां पर भी बदउनवानी हुई और गैर कानूनी तौर पर दरख्तों को काटा भी गया और इंक्रोचमेंट भी हुई, जो कि ऑडिटर रिपोर्ट में इंकशाफात हुए। एग्रीकल्चर जिसकी बात हो रही थी, गुमल-जम डैम प्रोजेक्ट जिसके बारे में बताया गया कि मेजर पोर्शन अगर 3 अरब की करप्शन हुई है एग्रीकल्चर में, ज़राअत में, तो मेजर जो पोर्शन था वो इस मंसूबे में था जो बेज़ाब्तगी सामने आई थी, यानी डैम्स बनाने के मंसूबों में या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के मंसूबों में भी बेज़ाब्तगियां सामने आई। सरदार साहब, मैं सरदार औरंगजेब साहब आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि अभी आरिफ साहब ने बताया कि किस तरह ऑपोजिशन का किरदार रहा है, क्या ऑपोजिशन मजीद मुतहर्रिक हो सकती है खैर पख्तूनख्वा में? क्या आप लोग इसको मजीद एग्रेसिवली टेकअप कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर या जो भी मुस्तकबिल अब है करीब इसमें? जी, मैं बिल्कुल आरिफ साहब से इत्तफाक करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं तमाम साफी बरादरी का जी। जिस तरह आप अपना फर्ज अदा कर रहे हैं और इनकी बाकायदगी को, जो इनकी करप्शन है, इसको सामने ला रहे हैं, मैं इस पर आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं इंशाल्लाह ये कोशिश करूँगा कि अपोजिशन, तमाम अपोजिशन, उसमें जितनी अपोजिशन की जमातें हैं, जो ये ऑडिट रिपोर्ट है, इसको इंशाल्लाह हम किसी सूरत में दबाने नहीं देंगे और इसकी इंक्वायरी होगी। अगर खुदा न ख्वास्ता हुकूमत ने इसको दबाने की कोशिश की, सही मायनों में इसकी इंक्वायरी ना हो सकी, तो फिर हम इसको कोर्ट में लेकर जाएंगे। इतना बड़ा जुल्म इस सूबे के साथ कि 32 महकमों में आप किसी भी महकमे को देखें तो 70 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़, 1 अरब, 2 अरब रुपए से कम किसी महकमे के अंदर बेकायदगी नहीं है। यहाँ तक आरिफ साहब ने जो बात की है कि जब भी सूबाई असम्बली के अंदर कोई भी अपोजिशन का मेंबर कोई महकमे की करप्शन या उसकी बेकायदगी को सामने लाता है, क्वेश्चन लाता है असम्बली में, क्योंकि अपोजिशन की तादाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बहुत कम है, तो हुकूमत अपनी अक्सरियत के बलबूते पर उसको वो रिजेक्ट कर देती है और बिलडोज कर देते हैं। उसके बावजूद अपोजिशन का जो किरदार रहा है, यकीनन इंशाल्लाह हम इससे पहले तो जो बात हुई है इसके ऊपर हम जरूर स्टैंड लेंगे और इसकी एक चीज को हम सामने लाएंगे, एक महकमे को हम सामने लाएंगे कि जो इसके अंदर करप्शन हुई है। और हमारा सूबा तो एक गरीब सूबा है और बड़े अफसोस की बात है, मैं ये समझता हूँ कि जो इन महकमों के मिनिस्टर हैं, ये उनकी मिली भुगत की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। अगर मिनिस्टर इसके ऊपर स्टैंड लेते, जो माफज हैं सूबे के, जिनको आवाम ने भेजा है, तो मैं नहीं समझता कि कोई महकमा इतनी खुलम खुला सूबे के साथ और सूबे के वसाइल के साथ, गरीब अवाम के टैक्सेस के साथ इतना बड़ा जुल्म करे। 1 साल के अंदर 44 अरब और 90 करोड़ रुपए की 32 महकमों के अंदर करप्शन हो, तो कैसे हमारा सूबा तरक्की करेगा? हमारे वसाइल जो इस वक्त इस सूबे की हालत है, आप देखें तमाम जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनके अकाउंट्स मुंजमद हुए हैं और इवन के MIDR का फंड भी जो है वो जिलों के अंदर नहीं आ रहा है। जो साकट अगर किसी ट्यूबवेल की खराब है, कोई मोटर खराब है, कोई पंप खराब है, तो वो उसी तरह हमारे जिले के अंदर 82 ट्यूबवेल बंद हैं पब्लिक हेल्थ के। और इसी तरह रोड्स को आपके ऊपर आप देखें, सेहत के ऊपर देखें, जो हम ये समझते थे कि हमारे जो सेहत के मिनिस्टर हैं ये बड़े लायक आदमी हैं, बड़े तकड़े आदमी हैं, जब से इनकी हुकूमत आई है सेहत का इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। हालांकि इन्होंने कहा था कि हम तालीमी एमरजेंसी का नफाज करेंगे, हम सेहत की एमरजेंसी का नफाज करेंगे, और ये जो नया पाकिस्तान इन्होंने बनाने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ कि आप इस सूबे के अवाम चीख चीख कर पुकार रहे हैं कि खुदा के लिए हमें पुराना पाकिस्तान दे दो, जिसमें 1400 रुपए मन आटा था, जिसमें 52 रुपए किलो चीनी थी, जिसमें 150 रुपए किलो डालडा था, और आज आप देखें चीजें आसमान की तरफ। अच्छा, ये इसमें ये इस रिपोर्ट में आरिफ साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा दोबारा, ये जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं, यानी जिनके बारे में चर्चा हुआ, जिस बुनियाद पे ट्रेंड्स बने, BRT हो गया आपका दरख्तों के हवाले से लगाने का, या आपका सेहत के हवाले से जो मंसूबे हैं,
तमाम ही की हकीकत यानी फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स ही बेनकाब ज्यादा हुए हैं, और जिस तरह से डैम्स बनाने का मंसूबा था, तो इसमें आप कह सकते हैं कि जो जिस चीज को प्रमोट किया गया ज्यादा या जिस पर तवज्जो मरकूज रखी गई वहीं ज्यादा करप्शन हुई है, वहीं ज्यादा बदनवानी और बेज़ाब्तियां रिपोर्ट में आ रहे हैं साहब। जी बिल्कुल, ये जो पीटीआई के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स थे ये तो शुरू से ही मुतनाज़ हैं। चाहे वो परवेज़ खटक की हुकूमत में एक मंसूबा लॉन्च किया गया था मिसिंग फैसिलिटीज़ इन द स्कूल्स, जो कि तालीमी इदारे हैं, स्कूल्स हैं, उसमें मिसिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से एक मंसूबा, ये पीटीआई का फ्लैगशिप मंसूबा था। और वो अपने, और इसमें उन्होंने फ़ंड्स इकट्ठा करने थे मुख्तलिफ ममालिक से और या पाकिस्तान के मुख्तलिफ दीगर लोगों से फ़ंड्स इकट्ठा करने थे। अब उस मंसूबे का हमें कहीं नामुनिशान नज़र नहीं आ रहा, ना हमें वो मंसूबा नज़र आ रहा है, ना स्कूलों की वो मिसिंग फैसिलिटीज़ हमें, तो वो मंसूबा अपने अंजाम को पहुँच चुका है। अब आपने जो एक और मंसूबा बताया बिलियन ट्री सुनामी का, ये पीटीआई का फ्लैगशिप मंसूबा था एनवायरमेंट और इस लिहाज से, तो कुछ दरख्त तो लगाए गए हैं, लेकिन ये एक अलग कहानी। और सैफान साहब, मैं आपको आज ये भी बता दूं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो बड़ी स्टोरीज हम लाने वाले हैं, एक उसमें बिलियन ट्री सुनामी का पूरा हम पोस्टमार्टम करेंगे कि ये क्या था, क्या नहीं था, कहां से शुरू हुआ, दरख्त किस तरह खरीदे गए, कीमतें क्या थी और कितनी कीमतें अदा की गई, और इसमें कितनी बड़ी करप्शन हुई। ये केस नेब में चल रहा है। एक और मैं आपको बताऊं कि जो इंशाल्लाह अभी के प्रोग्राम में हम सामने लाएंगे, KPESMEC के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा इकनॉमिक जोन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जो एक इदारा बनाया गया था 2015 में। अब आप अंदाजा लगाएं, उस इदारे ने पख्तूनख्वा का बेड़ा गर्क कर दिया। हमें कोई नया इकनॉमिक जोन, 7 नए इकनॉमिक जोन्स बनने थे खैबर पख्तूनख्वा में, और ये भी फ्लैगशिप मंसूबा था। अब हमें KP इकनॉमिक जोन की कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही, और उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनको गैर कानूनी तौर पर उनको तोसी दी गई, हालांकि कानून में तोसी का जिक्र नहीं था, री अपॉइंटमेंट का जिक्र था। और इसके अलावा लग्जरी गाड़ीज और कितना नुकसान हुआ इसकी वजह से इंशाल्लाह इसको भी सामने लाएंगे। BRT का यहां पर जिक्र हुआ। BRT पीटीआई के एक सिंबॉलिक मंसूबा था, एक फ्लैगशिप मंसूबा था आवाम को ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए। अब मैं आपको बताऊं, ये केस नेब में चल रहा है। नलोटा साहब कह रहे हैं कि इन्होंने ये हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। अब नेब ने बाज़ाब्ता तौर पर, ये भी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं बताऊं कि बाज़ाब्ता तौर पर अब नेब तहकीकात कर रहा है। नेब ने कंसल्टेंट एक्सपर्ट्स हायर कर ली हैं, इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स हैं उसमें, और उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन या जो आपके ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियरिंग के और दीगर जो माली मामलात को देखने वाले एक्सपर्ट्स हैं, और कवानीन के एक्सपर्ट्स, ये अब नेब कुछ अरसे से 2-3 महीने से पहुंच रहा है। मैं इंशाल्लाह और हम डिटेल्स में स्टोरीज भी करेंगे। आप और सदा साहब आपने ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने ज्वाइन किया। नैब ने टेकअप किया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नेशनल असेंबली ने टेकअप किया कुछ अहम मामलात को, और कुछ अहम मामलात ऑडिट रिपोर्ट में सामने आ चुके हैं। इस उम्मीद के साथ कि इन पर एक्शन भी होगा, मजीद स्टोरीज भी आपके सामने लेकर आते रहेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।